जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोगों का 10वां दिन है और आज हम लोग देखने वाले हैं एवरेज यानी कि औसत। पूरा अच्छे से समझेंगे, पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो औसत औसत क्या होता है, जैसे कि किसी भी संख्या का मान लीजिए औसत निकालना है तो कुल संख्या जितना दिया है सबको जोड़ दीजिए, अब बट्टा में जितना संख्या है उतना कर दीजिए। जैसे मान लीजिए ये 5 है, 7 है, 6 है, 3 है, 9 है, ये इतना है, ठीक है। अब इसका औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5 + 7 + 6 + 3 + 9। अब बट्टा में ये कितना है, 1 है, 2 3 4 5 है, तो बट्टा में 5 कर देंगे। अब जोड़ देंगे तो 9 3 12, 12 6 18, 18 और 7 25, 25 5 30 आ जाएगा, 30/5 आ जाएगा। भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, अर्थात इसका औसत जो होगा वो कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। तो ऐसे इसी को औसत कहा जाता है। अब बारी बारी से समझते हैं हम लोग, ठीक है। औसत का मतलब कि जैसे अगर दिया हो कि लगातार n प्राकृतिक संख्या है तो उसका औसत कैसे होगा, वो सब का सूत्र होता है, वो सब देखेंगे, ठीक है। तो देखिए आइए चलते हैं देखते हैं, ठीक है। ऐसे नॉर्मल नहीं रहेगा प्राकृतिक संख्या, अगर मान लीजिए लगातार नहीं रहेगा या इधर उधर से रहेगा तो इस विधि से करेंगे। अगर मान लीजिए लंबा है, बोलेगा कि 1 से लेकर 50 तक के संख्याओं का योग मतलब कि औसत निकालिए, तो अब कैसे निकालिएगा, जोड़ते रह जाइएगा तो समय लगेगा ज़्यादा, तो उसके लिए सूत्र होता है। देखिए पहला क्या होता है, लगातार n प्राकृत संख्याओं का, n प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्या लगातार, प्रथम लगातार, ठीक है, प्रथम लगातार, क्या होगा, इसका सूत्र हो जाएगा n + 1/2। जैसे कि मान लीजिए 1 से लेकर 1 2 3 4 है, 5 है, ऐसे ही देख लीजिए ना, सूत्र भी अप्लाई हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसका करेंगे तो क्या आएगा, सबका योग करेंगे, योग करेंगे, योग करेंगे, यहाँ पे भी योग करेंगे। अब बट्टा पे योग है 1 2 3 4 5, 5 कर देंगे। अब जोड़िए 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 4 10, 10 5 15, बट्टा पे 5, कितना आ गया, 5 × 15, यहाँ पे 3। अब देखिए, अब सूत्र से देखिए कितना है, 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 n के जगह पे 5, n यही होता है, गिन काउंट किया जाता है कितना है, ठीक है। अब प्लस में 1, कितना नंबर है, बट्टा में 2, 6/2 3। कौन आसान है, ये सूत्र से आसानी से हो गया ना। तो ऐसे आप सूत्र भी बिना सूत्र का ये याद रख सकते हैं, ये वाला नॉर्मली, ये वाला या आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए n लगातार प्राकृतिक संख्या हो गया, अब n पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या प्रथम लगातार, ठीक है। इसका मतलब नहीं है, जब 2 डॉट दिए मतलब कि ऊपर जो है वही चीज, तो इसका सूत्र होगा n - 1/2। जैसे कि मान लीजिए यहीं पे 0 से स्टार्ट रहता, 0 1 2 3 4 5 यहाँ तक रहता, ठीक है। और इसको क्या करना रहता, ऐसे निकालना रहता इसका औसत, तो क्या करते, बट्टा पे इसको जोड़ते, अब बट्टा में कितना लिखते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 है, तो बट्टा में 6 लिखते, और जोड़ के देखिए कितना आता, वही 15/6 आता ना, तो 3 दूना 6, 3 5 15, 5/2 आता। अब देखिए सूत्र से क्या करते, n - 1 यानी कि 5 में से 1 को घटाते ना, सॉरी 6 ना है n का मान, 6 में से 1 को घटाते, बट्टा में क्या करते, 6 करते, सॉरी 2 करते, यहाँ पे 2 है, 2 करते, 5/2, ऐसे ही आ गया ना। देखिए कितना जल्दी आ गया, ये थोड़ा टाइम लगा ना, तो ये सूत्र अच्छा है, ठीक है। अब देखिए n पूर्ण संख्या के लिए हो गया, अगर n सम संख्या हो, सम संख्या, तो क्या करेंगे, n लगातार सम संख्या, ये वाला लगातार प्रथम लगातार, माने कि शुरुआत से हो। देखिए अगर यहाँ पे 0 से ना हो पूर्ण संख्या में तो ये सूत्र अप्लाई नहीं होगा, 3 से अगर स्टार्ट हो तो ये सूत्र अप्लाई नहीं होगा। क्या कर रहा है, प्रथम लगातार, मतलब कि 0 से होना चाहिए। यहाँ पे भी ये 1 से होना चाहिए, ना कि 3 से होना चाहिए, 4 से होना चाहिए, 1 से होना चाहिए, जहां तक जाए, ठीक है। अब वैसे ही लगातार n प्रथम सम संख्या का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जितना है ना उसमें केवल 1 जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे जोड़िएगा, जोड़िए कितना आ गया, 4 2 6 6 6 12, 12 6 12 8 20, तो 20 आ जाएगा। अब बट्टा में ये पहले 4 लिखिए, 20 बट्टा में क्या आ जाएगा, 4,
तो क्या आ गया 4 5 20। ऐसे ही आप कर दे n+1 सूत्र लगा दे, कितना है 1 2 3 4 गो है, एक जोड़ दीजिए तो यानी कि 5 ऐसे भी आ गया, देखिए तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मान लीजिए n सम संख्या हो गया, अगर n विषम संख्या की बात करें तो क्या करेंगे, n विषम संख्या के लिए जितना संख्या है, देखिए यही वाला चीज, ये वाला मिटा दे रहा है। ठीक है, ऐसे जो ऊपर है वही लिखा जाएगा, सही रहेगा। इसको भी ऊपर कर दे रहा है। n विषम संख्या के लिए प्रथम है, मतलब प्रथम लगातार। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, n ही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 3 5 7 है, इतना है, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, 3 1 4 4 5 9 9 7 16 16, अब बट्टा में क्या करेंगे 4, सॉरी n यहाँ पे n का मान 4 ना है, 4 होगा, n का मान 4 जितना है n, यहाँ पे 7 नहीं होगा, मतलब कि गलती से बोला गया था आपको। यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 को है ना, तो डायरेक्ट हो जाएगा 4। ऐसे अगर निकालेंगे भी तो 16/4 फिर भाग देंगे 4 आ जाएगा, वही बात है। ठीक है, तो जितना अगर n लगातार प्राकृत संख्या, प्राकृत नहीं सॉरी विषम संख्या है, 1 से लेकर स्टार्ट हो रहा है, तो जितना है मतलब कि जाओगो, ये नहीं कि लास्ट में जो है गिन कर देखना है कि कितना है। अगर 1 से लेकर 1 रहता, 3 रहता, 5 रहता, 7 रहता, 9 रहता, फिर उसके बाद 11 रहता, 13 रहता, इसमें कौनो एगो मिसिंग हो जाएगा, तो फिर इस सूत्र को अप्लाई आप नहीं करेंगे। ठीक है, अगर लगातार है, कौनो मिसिंग नहीं है, तो अभी सूत्र का अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहीं पे अगर बोल दे लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब कि लगातार n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का औसत, सॉरी वर्गों का औसत प्रथम लगातार। ठीक है, यहाँ पे भी सब में औसत लगा लीजिएगा, यहाँ पे औसत 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 औसत, सबका औसत ही ना निकाल रहे हैं हम लोग, क्या औसत निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत प्रथम लगातार, मतलब कि लगातार हो, क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है n+1 × 2n +1 अब बट्टा में 6 होता है। देखिए जैसे पहले हम लोग ऐसे देखते हैं, उसके बाद सूत्र से देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये है। ठीक है, अब देखिए ऐसे अगर मान लीजिए ये सूत्र हम नहीं जानते हैं तो कैसे करेंगे हम, 1 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 3 का स्क्वायर 9, प्लस में 4 का स्क्वायर 16, अब बट्टा में 4 गो है, 4 गो संख्या है तो बट्टा में 4 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 16 9 25 25 4 29 29 1 30 बट्टा में 4 आ जाएगा, यानी कि 15 बट्टा में 2 आ जाएगा। अगर सूत्र से हम करें तो सूत्र से करेंगे तो क्या होगा, n का मान 4 है, 4 + 1 इंटू 4 × 2 + 1, यानी कि डायरेक्ट 8 लिख दें, 8 + 1 अब बट्टा में 6 हो जाएगा। करिए 4 गुना में ये 8 आ जाएगा, 8 1 9 आ जाएगा, 9 बट्टा में 6, यहाँ पे सॉरी 5 ना आएगा, 5 गुना में 9 बट्टा में 6, तो 9 5 45 बट्टा में 6 करिएगा तो 3 से भाग दीजिएगा 15, ये 3 से भाग दीजिएगा 2, 15 बट्टा 2 आ गया, ये भी 15 बट्टा 2 हो गया, ये भी आसानी से हो गया। ठीक है, समझ में आया, यहाँ पे लिख दे 15 बट्टा 2। ठीक है, हम देखिए ये भी समझ गए, सूत्र से भी वही आ रहा है 15 बट्टा 2, ऐसे भी वही आ रहा है। ठीक है, अरे यार नहीं तो ठीक है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर का ये औसत है। ठीक है, अब देखिए n वर्गों का तो हो गया, अब मान लीजिए n प्राकृत संख्या के वर्ग के जगह पे खाली घन हो जाए, घनों का औसत प्रथम लगातार अगर हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए 1 का क्यूब है, 1 का, अरे यार 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, ऐसे करिएगा तो क्या होगा, इसका सूत्र पहले जान लीजिए, n × n+1 का स्क्वायर बट्टा में होता है 4, ये होता है। अभी सूत्र से नहीं देखेंगे, पहले ये नॉर्मल देखते हैं। क्या करेंगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27,
प्लस में 4 का क्यूब 64, यह बट्टा में मान लीजिए कौ गो है 4 गो है, निकालिएगा तो 64 प्लस में अगर 8 जोड़े तो 8 4 12 72 है 1 73, 73 में 7 जोड़े तो 80, 80 में 20 जोड़े तो 100 बट्टा में 4 आ गया, कट जाएगा 25 आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा 25। अगर सूत्र की सहायता से देखें तो क्या है, n का मान क्या है 4 इंटू 4 प्लस में 1 का स्क्वायर बट्टा में 4, 4 4 तो ऐसे ही खत्म हो गया, 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25 आ गया। देखिए कितना आसानी से आ गया। तो सूत्र आपको ज़्यादा याद रखना है, ज़्यादा बेटर होगा याद रखेंगे तो ठीक है। अब ये हो गया। अब मान लीजिए जैसे आपसे पूछे लगातार, मतलब कि क्या कह सकते हैं ये कि गुणाजों का, जैसे कि x के गुणाजों का औसत, x के जगह पे कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर पूछे कि x के गुणाजों का औसत, गुणाजों का औसत बराबर हो जाएगा x गुना में n जितना है प्लस में 1 बट्टा में 2, तो यही हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए हम ऐसे समझे जैसे कि मान लीजिए 12 का औसत है, मतलब कि 12 का गुणज है, तो 12 होगा 12 का 24, मान लीजिए 48 है, 48 है 12 का ही गुणज है। फिर अगर मान लीजिए 48 के बाद 12 25 60 है, ठीक है। तो क्या इसका गुणज का औसत ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र क्या होगा, x का मान क्या है 12 गुना में इसका n कितना है 1 2 3 4 4 है प्लस में 1 बट्टा में 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 से ये काट सकते हैं 6 आ जाएगा, 4 प्लस 1 5, तो 6 5 30 आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे भी निकालेंगे तो आपका 30 ही आएगा, ठीक है, ऐसे सूत्र से आप निकालेंगे तो। अब देखिए एक और लास्ट में बचता है, उसका भी बता दें क्या यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए बता दे रहे हैं, एक लास्ट में बच रहा है, जैसे यहाँ पे मिटा कर ही बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए मिटा रहे हैं एक यहाँ पे एक ऊपर से मिटा रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाला एक मिटा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, दिया गया है कोई संख्या है, सभी संख्या है, और उन सभी का अंतर जो है बराबर है। जैसे मान लीजिए 3 है, 6 है, फिर उसके बाद 9 है, 12 है, फिर 15 है, मतलब अंतर सब जगह बराबर है, किन्हीं दो का अंतर। ये देखिए इनका अंतर है 3, इनका भी अंतर है 3, इनका भी अंतर है 3, सबका 3 3 अंतर है। चाहे इसको अगर नहीं भी ले तो 6 से देखिए इसका भी अंतर 3 3 3, सबका 3 है, 3 ले भी तो कोई बात नहीं, नहीं भी ले तो कोई बात नहीं। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, आपको क्या करना है, जो पहिल का पद है, पहिल का क्या है 6, और जो अंतिम है उसको देखना है। तो पहिल का 6 और प्लस में अंतिम 15 और बट्टा में आपका 2 कर देना है। तो 15 6 21 हो जाएगा और बट्टा में 2, यही आपका औसत हो जाएगा। और मान लीजिए 3 लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रथम 3 हो जाएगा प्रथम, ठीक है, अंतिम 15 ही रहेगा, यहाँ पे तो 2 ही होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 15 3 18, 18 बट्टा पे 2 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, सबका औसत। तो अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए कुछ सवाल देख लेते हैं, 1 से 2 सवाल देखेंगे, ठीक है, उसके बाद आपका पूरा इतना अगर कर लेते हैं तो पूरा अपने से अब दिमाग लगाना है आपको, कैसे बनाना है, आपसे पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको मिटा दें। अब देखिए ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत जो है 25 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। इसके पहले मैंने औसत पढ़ाया था, ठीक है, औसत नहीं सॉरी, अनुपात समानुपात आपको बताया था, समझाया था, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन 1 नंबर है, 1 नंबर क्या कह रहा है कि 4:5:6 के अनुपात में है। तो मान लीजिए वो संख्या क्या होंगे, वो संख्या जो है संख्या बराबर 4x में होंगे, 5 मान लीजिए 6, अगर मान लीजिए यहाँ पे रखे 12, यहाँ पे रखे 15, यहाँ पे रखे 18, ये है संख्या। अगर मान लीजिए असली संख्या यही है 1 मिनट के तौर पे, तो हम क्या करेंगे, इसका अनुपात जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, सॉरी ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। कैसे आया, 3 चौका 12, 3 से ये भी काटे, 3 से ये भी काटे, 3 से ये भी काटे, तो वो 3 जो है मान लीजिए वो x है, तो ऐसे ही वो x के जगह पे कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, असली मान लीजिए ये संख्या जो है असली रूप में है, यहाँ पे अभी असली रूप में है, ठीक है, x से गुणा करेंगे तो असली रूप में आ जाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है इनका जो औसत है वो दिया है 25, यानी कि सबका योग कर देंगे
प्लस कर दिए। अब बट्टा में कितना है, ये 3 संख्या है ना, तो बट्टा में 3। अब बराबर में क्या रखेंगे 25। ठीक है, अब क्या करिए, इसको उधर भेजिए और इनको जोड़िए, क्या हो जाएगा 4x प्लस 5x 9x 9x प्लस 6x 15x बराबर में क्या आ जाएगा ये 25 ना सॉरी 25 में 3 से गुना होगा ना, तो 75 आ जाएगा। तो इसलिए x बराबर क्या होगा, ये गुना में है उधर जाएगा तो भाग में, तो 75 बट्टा में 15, तो आ गया 15 पचे 75। x का मान क्या आ गया 5। यानी कि सही रूप में संख्या क्या होंगे, ये होंगे 4 पचे 20 हो जाएंगे ये, फिर 50 25 हो जाएंगे, फिर ये 5 छक 30 हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें से 12 संख्या पूछ रहा है ना, तो 12 संख्या कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, हो गया। कह रहा है कि उनका और औसत इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या क्या है 30 है, हो गया आंसर। अब देखिए कह रहा है कि 6 के प्रथम 8 अपवर्तियों का औसत क्या होगा। तो पहले आपको अपवर्तियों का मतलब समझना चाहिए। अपवर्तियों मतलब होता है गुणज, जैसे कि 6 12 18 24 उसके बाद 30। क्या कह रहा है, प्रथम 8 अपवर्तियों अपवर्तियों। ठीक है, अपवर्तियों प्रथम 8, तो 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 है ना इसका अपवर्त्य, मतलब कि अपवर्त्य क्या है 6 है, क्योंकि 6 का गुणज 6 होता है। 1 2 3 4 5 5 ही है। देखिए छठा क्या है, मान लीजिए 6 छक 36 हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा, 6 8 48 हो जाएगा। 8 को हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। कह रहा है इनका क्या करिए, औसत क्या होगा बताइए। तो ये है, अभी ये समझाने के लिए बोले हैं, ये आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा जब बनाइएगा क्वेश्चन, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा x गुना में n प्लस में 1/2, यही इसका सूत्र होता है, मैंने बताया है अभी। x का मान क्या है 6 गुना में n का मान क्या, n कितना है 8, तो 8 हो जाएगा प्लस में 1/2, ये काटिए 2 3 6 8 1 9 9 9 तिया 27 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से हो गया 27। यहाँ पे सबको जोड़ के या बट्टा में 8 करने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए ये बताया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद देखते हैं कि इसका ये है, तो इसको मिटा दे रहे हैं आपके सामने से मिटा दे रहे हैं, मतलब क्या होता है। अब इसका देखिए ये नॉर्मल से बनेगा, क्या सबको जोड़ दीजिए, बट्टा में जितना है कर दीजिए, औसत 16 लिख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। बहुत ही आसान है, x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 9, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो होगा 1 2 3 4 5 को है ना, बट्टा में 5 करिए, बराबर में 16 रखिए। अब देखिए सब संख्या को एक तरफ जोड़ दीजिए और इस ठीक हो चर को एक तरफ 1 3 3 1 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25, तो 25 x का को है x, पहले 25 यहाँ पे लिख दीजिए, मान लीजिए 1 2 3 4 5 गए, तो 5x प्लस में 25 बराबर ये इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 16 25 80, तो ये 5x बराबर में क्या आ जाएगा 80 माइनस 25, तो 5x बराबर क्या आ गया आपका, ये 55 आ गया। इसलिए x बराबर क्या आ गया आपका 11। इतना आसान है तीनों, हम सोचे कि थोड़ा होगा, लेकिन ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, हो गया। अब देखिए अब सब ट्राई करिएगा आपने खुद से, मतलब कि कोई भी बुक होगा या कैसे भी क्वेश्चन जुगाड़ करिएगा औसत का, और उसको बनाइएगा, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हाँ, इसका थोड़ा लेवल का होगा क्वेश्चन जो देखेंगे, ये तो बेसिक का खैर सीरीज चल रहा है, तो बेसिक से भी ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।